अध्याय 1321 धुंध और हड्डी का पुनर्जन्म। काल बिल्कुल स्थिर लेटा रहा और उसका शरीर धुंध से बाहर निकलने लगा। हिलने डुलने की किसी भी कोशिश से यह प्रक्रिया धीमी हो जाती थी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि वह अब भी कौशल और मन का इस्तेमाल कर सकता था, बशर्ते कि उनका उसके शरीर पर कोई प्रभाव न पड़े। वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसका मन पहले से ही कम था, लेकिन जब उसे लगता कि दूसरों में से कोई खतरे में है तो वह उन पर बर्फ बढ़ा देता था या उन्हें कुछ पलों के लिए अनंत बिजली अवरोध प्रदान कर देता था। संपूर्ण शरीर को पुनर्जीवित करने में बहुत समय लगता था, और काल को आश्चर्य हुआ कि क्या समस्या का एक कारण ये था कि उसका ड्रैकोनिक शरीर बहुत बड़ा था। अगर यह उसका सामान्य रूप होता तो क्या वह पहले ही एकाकार हो चुका होता। अब तक उसने निश्चित रूप से एक राक्षसी शरीर से ज्यादा ड्रैगन मास का पुनर्जन्म कर लिया था, लेकिन वह केवल यही सोच सकता था कि गोलेम्स पर नजर रखने के अलावा वह क्या कर सकता है, तथा यह सुनिश्चित कर सकता था कि कैरा और हॉक को ज्यादा परेशानी न हो। हालांकि एक बात साफ थी, उन्हें एक नई अकादमी की जरूरत थी, और संभवतः नए कैडेट्स की भी। काल को नहीं पता था कि वे पैनिक रूम कितने सुरक्षित थे, लेकिन बिखरी हुई बिजली और उसके तथा ओब्लेक के बीच हुए संक्षिप्त युद्ध में प्रयुक्त कौशल के प्रभाव ने 100 किलोमीटर तक हर पेड़ को नष्ट कर दिया था। केवल एक इमारत अभी भी खड़ी थी, और उसके पास ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि क्या कोई शिक्षक अभी भी जीवित है। उन्हें यकीन था कि टक्कर के समय उन पर एक अवरोध था, लेकिन जब दिव्य बिजली और पौराणिक श्रेणी के हमलों की बारिश हो रही थी तो इसका कोई खास मतलब नहीं था। काल लगभग भूल ही गया था कि ड्रैगन द्वीप समूह में सब कुछ अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ सामग्रियों से बना था, इसलिए आकस्मिक हमलों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और बड़े हमलों के जवाब में केवल 1 या 2 इमारतें ही नष्ट हुईं। वहां पेड़ और घास भी ज्यादा मजबूत थे। गोल्डन ड्रैगन नेशन की मानक लकड़ी की कुल्हाड़ी ड्रैगन द्वीप समूह के ज्यादातर पेड़ों पर खरोंच तक नहीं लगा पाती थी। काटने के लिए योद्धा वर्ग के कौशल वाले कमांडर रैंक के लकड़हारे वहां आम थे। यहां तक कि द्रोद में भी, जो ड्रैगन द्वीप समूह के लिए शक्ति स्पेक्ट्रम के निचले हिस्से में था, लड़ाई ने शहर को पूरी तरह से समतल नहीं किया था। यहां तक कि फैलाव भी नहीं। गोल्डन डिवाइन अकादमी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसे दशकों पहले मानव कारीगरों ने गैर जादुई सामग्रियों से बनाया था, और फिर कार्यक्रम शुरू होने पर इसे अभिजात वर्ग के लिए अकादमी के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। काल ने अंततः महसूस किया कि उसकी शल्क और रक्त वाहिकाएं पुनः संगठित हो गई हैं, जबकि काली धुंध भी जम गई है, जिससे वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो सका। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि जब वह नीचे उतरा था तो उसने एक इमारत को कुचल दिया था, लेकिन युद्ध का मैदान उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। हालांकि ये पूरी तरह से उनकी अपनी टीम के कौशल के कारण नहीं है। दिव्य बिजली ने दोस्त या दुश्मन की परवाह नहीं की थी, और ज्यादातर केकड़े उसके उतरते ही झुलसकर मर गए थे। रे ने आसानी से उसके प्रहारों को चकमा दे दिया था, और हॉक तूफान शुरू होते ही उड़ गया था, इसलिए वह सीधे बादलों के नीचे नहीं था। काले बादलों का मतलब बारिश था, और वह स्वेच्छा से खुद को इसके अधीन नहीं करना चाहता था। काल ने अपने पंख हिलाए, जिससे विनाश का जायजा लेते समय पुनर्जनन की झंझनाहट से छुटकारा मिल गया। सभी लोग चेक इन करें। एक रेमी, अक्षुण और स्वस्थ। मेरे पास केकड़े खत्म हो गए हैं। पता चला कि वे असल में अच्छी सवारी नहीं बनते, राय ने आगे कहा। मैं ठीक हूँ, हॉक सहमत हुआ। इससे चोट लगी, कैरा ने शिकायत की जब वह अंततः अपने स्थान पर वापस लौटने के लिए पर्याप्त करीब पहुंच गई। तुम्हें क्या हुआ, रेमी? आओ अपनी बहन को ठीक करो, काल ने पूछा। जब उसने कैओस बेजर के घावों से अभी भी खून बहता देखा तो वह घबरा गया। ये ठीक नहीं होगा, इसे समय दो और मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। उस अर्धदेव बिल्ली के पंजों में व्यवस्था का मूल नियम समाया हुआ है। व्यवस्था? अगर मुझे ये पता होता तो मैं इतनी देर तक यहाँ नहीं रुकता, कारा ने शिकायत की। इससे वाकई बहुत कुछ समझ में आ गया। अराजकता बेजर के लिए व्यवस्था अभिशाप थी, और डेमिगॉड ने उस पर ऐसा निशाना साधा था जिससे वह आसानी से उबर न सके। उपचारात्मक जादू से इसे ठीक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसका उद्देश्य चोट पहुंचाना था, और यही चीजों का उचित क्रम था। इसी तरह कैरा की उन्नत चिकित्सा केवल शेष बचे घावों को ही दूर नहीं करेगी। उसके शरीर से शक्ति, कोई भी मिथक किसी अर्धदेव की शक्ति को इतनी जल्दी नहीं मिटा सकता। लेकिन जब वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो वह मटिल्डा से मिलने जा सकेगी, और ड्रैगन उसकी मदद करेगा। इस समय वृद्ध महिला थोड़ी व्यस्त थी। हालांकि ये पूरी तरह से हार नहीं है। हम जीत गए, काल ने उसे सांत्वना दी। और अब मुझे पता है कि देवताओं का स्वाद कैसा होता है। कैरा ने कमजोरी से सहमति जताई।
काल ने कैरा के स्थान पर ध्यान केंद्रित किया और उसे पट्टियों से लपेट दिया, जिससे बिना किसी जादू के खून बहना बंद हो गया, लेकिन बेजम मम्मी जैसा दिखने लगा। ठीक है, अगर लक्ष्य चले गए हैं तो आइए बचे हुए लोगों की जांच करें, काल ने निर्देश दिया। हेंट क्लॉ उसके दिमाग में गूंज उठा। दिव्य बिजली के प्रहार ने जीवित हथियार को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे वह वापस उसके मानसिक स्थान में चला गया था। लेकिन अब जब उसका दिमाग फिर से स्वस्थ हो गया था, तो हेंट क्लॉ ताज़ा हो गया था और वापस बाहर आने के लिए तैयार था। काल ने उन स्थानों के बारे में गहराई से सोचा जहां छात्रों को छिपना चाहिए, और तब उसे एहसास हुआ कि जब वह यहां स्कूल गया था तब इनमें से केवल आधी इमारतें ही अस्तित्व में थीं। उन्नत जागृति पद्धति में हुए परिवर्तनों के कारण छात्रों की इतनी बड़ी संख्या में आमद हुई कि उन्हें अपने विद्यालय के आकार में भारी वृद्धि करनी पड़ी। अकादमी परिसर। सौभाग्य से सोल साइट को दबे हुए सभी सुरक्षित कमरों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सीढ़ियों के ऊपर किसी को तैनात किया गया था और वे किसी प्रकाश स्तंभ की तरह मलबे में बचे लोगों पर नजर रख रहे थे। शिक्षक परीक्षण स्थल में है। जब बिल्ली ने हमला किया तो वे छिपने के लिए अंदर भाग गए। उन्हें बाहर आने में थोड़ा समय लग सकता है, राय ने समझाया। ये या तो शानदार था या फिर अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली। कोई नहीं जानता था कि अगर परीक्षण स्थल को जबरन नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। उन्हें बस बाहर निकाल दिया जा सकता था या फिर उनके साथ ही उन्हें मिटा दिया जा सकता था। इससे या यहां तक कि विमानों के बीच फेंक दिया गया, क्योंकि अराजक क्षेत्र फट गया और उदाहरण निष्क्रिय हो गया। सौभाग्यवश उन्हें आज सीखना नहीं पड़ा। अगर वे परीक्षण में हैं तो ठीक है। पहले उन जगहों की जांच करो जो बचे हुए लोगों के लिए सुरक्षित कमरे नहीं हैं। रैमी, उपचार करने वाले टोटेम बिखेर दो। हमें अपनी पूरी क्षमता से काम चलाना होगा। पाना। काल ने पहले सुरक्षित कमरे से मलबा हटाया और पाया कि इन क्षेत्रों की सुरक्षा पहले टोटेम रैंक बैरियर द्वारा की जाती थी, जो कि गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोत्तम सुरक्षा थी। स्थानीय मानकों के अनुसार वे वास्तव में सुरक्षा के प्रभावशाली गढ़ थे, लेकिन युद्ध के बाद की स्थिति ने बंकरों के अंदर की अंतिम परत को छोड़कर सभी अवरोधों को तोड़ दिया था। यह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए काफी था, इसलिए काल ने दरवाजा जबरदस्ती न खोलने का फैसला किया। इसके बजाय उसने दरवाजे पर राष्ट्रगान की धुन तब तक थपथपाई जब तक अंदर मौजूद गार्ड ने उसे नहीं खोल दिया। दरवाजा खुला और काल ने खुद को ओवरलॉर्ड जोहान के सामने पाया, जो GDN सेना का एक योद्धा था, जिससे वह पहले भी एक से अधिक बार मिल चुका था, लेकिन अकादमी में नहीं। महाराज, आपको सुरक्षित देखकर अच्छा लगा। युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बाद के परिणाम देखने से पहले आपको अपना साहस जुटाना होगा। काल ने उसे धीरे से अभिवादन किया। कितना बचा? पलाडिन ने उत्तर दिया। कम से कम कुछ बनकर और परीक्षण टावर। यार्ड ड्यूटी पर तैनात ओवरलॉर्ड्स अंत में सुरक्षा के लिए टावर में भाग गए। ये खराब हो गया, लेकिन अगर आपके लोग ठीक हैं तो वे बाहर आ सकते हैं, या फिर आप उन्हें सुरक्षा के लिए वहीं छोड़ सकते हैं और दरवाजा खोल सकते हैं, ताकि बैरियर नीचे होने पर उनका दम न घुटे। काल ने सुझाव दिया। पलाडिन ने उसे एक गंभीर मुस्कान दी। उस आखिरी वार ने सभी जीवन रक्षक प्रणालियां ध्वस्त कर दी। वे अकादमी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि विस्फोट से कोई ट्रांसफॉर्मर उड़ गया हो। मेरे पास उस विभाग में कुछ कौशल है, इसलिए मैं किसी और को बुलाकर स्थिति की जांच करूंगा। अगर हम बिजली वापस चालू कर सकें तो जरूरत पड़ने पर वे हफ्तों तक बंकरों में सुरक्षित रह सकते हैं। काल ने सिर हिलाया। बाहर आओ, समझ जाओगे। एक प्रतिस्थापन की मांग की गई और पलाडिन बनकर से बाहर आया और मलबे के ढेर के ऊपर खड़ा हो गया, जो पहले एक छात्रावास की इमारत हुआ करती थी। हे भगवान, क्या हुआ? जोहान ने दृश्य को देखते हुए हौंकते हुए कहा। वो इसे देख सकता था, लेकिन इसे स्वीकार करना आसान नहीं था। हालांकि छात्रों को बचाना पहले था, बाकी बातों की चिंता वह बाद में करेगा। सबसे पहले मैं बिजली रिले की जांच करूंगा। शायद अन्य बंकरों में अभी भी बिजली हो। लेकिन जब वह चलने लगा तो उसकी चिंता और बढ़ गई। ये गड्ढा बैकअप जनरेटर के लिए पहुंच सुरंगों के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि वे उसमें बच गए होंगे। उम्मीद है जनरेटर को ही कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। काल मलबे में से उसके पीछे पीछे गया, फिर एक छोटी सी इमारत के अवशेषों को धातु के हैच से बाहर निकालने में मदद की। अंदर जनरेटर कक्ष पूरी तरह से झुलस गया था और काला पड़ गया था, लेकिन जैसे ही पैलाडिन ने स्विच चालू किया, वह मुस्कुराने लगा। एयर फीड और एग्जॉस्ट सिस्टम टूट गए थे, इसलिए डीजल जनरेटर ठप हो गया। कमरे के अंदर यही कालिक दिख रही है। अगर हम मलबा हटा दें तो ये फिर से चालू हो जाएगा। ऐसा भी लग रहा है कि हमले में सभी सर्किट ब्रेकर उड़ गए थे,
लेकिन मैंने उन्हें फिर से सेट कर दिया है और वे ट्रिप नहीं कर रहे हैं, इसलिए चार्ज खत्म हो जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इस क्षेत्र पर किस प्रकार का हमला हुआ था? जोहान ने पूछा। दिव्य बिजली का अप्रत्यक्ष प्रहार, क्लेश बिजली जैसा। वहां का गड्ढा एक विक्षेपित प्रहार था, शायद मेरे किसी गोलेम का। इसके लिए माफ कीजिए, अकादमी मिथिक रैंक की मुक्काबाजी के लिए नहीं बनी थी। जोहान ने आह भरी। इस महाद्वीप पर कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? सर्वोच्च महिला मटिल्डा द्वारा ग्रह की रक्षा को दरकिनार करने का एक संगठित प्रयास। अमर लोगों के एक समूह ने कई जगहों पर घुसपैठ करके अराजकता फैला दी। ऐसा लगता है कि हमने स्थिति पर फिर से नियंत्रण पा लिया है, लेकिन कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। मुझे नहीं पता कि वे सब कैसे हैं। ड्रैगन द्वीप समूह के अन्य मिथक ज्यादातर लड़ाइयों में खाने योग्य जानवरों पर इनाम इकट्ठा करने के लिए जाते थे। काल ने समझाया। ये तो कमाल की बात है। इनमें से एक केकड़ा भी एक बार औषधि में परिशोधित हो जाए तो दर्जनों सफलताएं दिला सकता है। जोहान को एहसास हुआ, ओह, अच्छी बात है। मैं ऊंचे पदों पर सोचने का इतना आदी हो गया हूं कि एक पल के लिए भूल गया कि वे सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, औषधियां भी हैं। काल ने मजाक किया। पेलाडिन हंसा। मैं बस कल्पना कर सकता हूं कि मिथिक रैंक के केकड़े के पैरों का स्वाद कैसा होगा। दुर्भाग्य से मुझे शक है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना कमा पाऊंगा कि ऐसी चीज खरीद सकूं। काल हंसा। जाने से पहले मैं कुछ बना लूंगा। अपने घने पोषक तत्वों और उच्च ऊर्जा सामग्री के साथ यह अधिपतियों के लिए अद्भुत काम करेगा। लेकिन मैंने अब जनरेटर के वेंट साफ कर दिए हैं, आगे बढ़ो और बिजली चालू करने की कोशिश करो। जोहान ने स्विच दबाया, फिर स्टार्टर बटन दबाया और कुछ नहीं हुआ। मैनुअल स्टार्ट है। क्रैंक हैंडल कहाँ है? अरे, यहाँ है। वह बुदबुदाया। सिस्टम के ओवरलोड होने पर स्टार्टर बैटरी फट गई थी, लेकिन जब उन्होंने ओवरलोड की ताकत से मोटर को क्रैंक करना शुरू किया तो जनरेटर चालू हो गया। जनरेटर कक्ष की रोशनी अभी भी बंद थी, जो अवशिष्ट आवेश के कारण फट गई थी, लेकिन काल मशीनों के चालू होने की आवाज तथा अधिकांशतः अवरुद्ध प्रवेश सुरंग के दूसरी ओर से आती हवा की हल्की आवाज सुन सकता था। ऐसा लग रहा है कि यह पूरी तरह से ढहा नहीं है। अभी भी हवा का संचार हो रहा है और मैं जलवायु नियंत्रण प्रणालियों को चालू होते हुए सुन सकता हूं। बनकर फिर से सक्रिय हो गए हैं, इसलिए हमें सभी के दम घुटने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक हम उन तक पहुंच सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं सुरंग को साफ करने के लिए पृथ्वी हेरफेर का उपयोग करूं और हम सीधे उनके पास जाकर जांच कर सकें? काल ने प्रस्ताव दिया। अगर आप ऐसा कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ वास्तव में भूमिगत कक्षाएं और अन्य सुविधाएं हैं, एक पूरी बैकअप अकादमी हमले की स्थिति में। हालांकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि परिसर को इतना नुकसान होगा। जोहान ने पूछा, यह विनाश जमीन से कितनी दूर तक फैला है? काल ने उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया और पैलाडिन ने आह भरी। इतना बुरा है ना? काल ने सिर हिलाया। मैं कहूंगा कि 50 किलोमीटर के दायरे में एक भी पेड़ नहीं है, लेकिन कुछ भाग्यशाली पेड़ जरूर होंगे। रेल की पटरियां तो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, और मुझे याद है कि नदी को भी सीधा झटका लगा था, इसलिए इस इलाके में शायद एक नई झील बन गई है। वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि अकादमी जीवित रहे। काल ने सिर हिलाया। वे अकादमी पर निशाना भी नहीं साध रहे थे। ये तो बस लड़ाई के बाद की स्थिति है। चुके हुए हमले, भटके हुए कौशल और मेरा प्रभाव। मैदान। यदि उनका उद्देश्य वास्तव में अकादमी को नष्ट करना होता तो ऐसा नहीं होता। बचे हुए लोग। काल ने सुरंग को साफ करने और क्षतिग्रस्त दीवार खंडों के पुनर्निर्माण के लिए पृथ्वी हेरफेर का उपयोग किया, जहां आउटब्रेकर ने एक केकड़े के नीचे एक विस्फोटक कौशल का विस्फोट किया था और सुरंगों के माध्यम से रास्ता दिखाया। जब लाइटें पुनः चालू हो गईं, तो ये बताना आसान था कि सुरंग की हालत कितनी खराब थी, इसलिए उन्होंने दीवारों को मजबूत करना जारी रखा। ये गोल्डन ड्रैगन नेशन के सैन्य बंकरों के समान ही कंक्रीट से बना था, लेकिन हमलों के बाद भी ये केवल मामूली रूप से ही सुरक्षित रह पाया था। हालांकि बंकरों के निकट वाले हिस्से अधिक गहरे थे, ताकि गैस हमले की स्थिति में छात्रों के पास भागने के लिए कोई स्थान हो, क्योंकि विषाक्त पदार्थ या तो ऊपर उठ जाते या फिर जम जाते। पहले कुछ बंकर यहीं नीचे हैं। एक केंद्रीय केंद्र है जो बहुत नीचे की मंजिलों पर स्थित कक्षाओं तक जाता है, जोहान ने बताया। काल ने किसी की हलचल सुनी और फिर सिर हिलाया। लगता है कक्षाओं में कोई नहीं है जब तक कि वे ध्वनिरोधी न हो। मुझे दूसरी सुरंगों में लोगों की आहट सुनाई दे रही है। आपकी कारें इतनी अच्छी हैं। काल हंसा। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकता हूं। ये तो किसी जानवर जैसी चीज है। जानवरों का मालिक वाला रास्ता वाकई तुम्हारे लिए बहुत कारगर रहा।
लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी भी एक शक्तिशाली महिला है, जोहान ने कहा, फिर एक दरवाजे पर रुका और काल की तरह ही राष्ट्रगान की धुन बजाई। दरवाजा खुला और एक अपरिचित शिक्षक ने अपना सिर बाहर निकाला। ओह जोहान, ये तुम हो। क्या हमला खत्म हो गया है या तुम हमें हालात की जानकारी देने आए हो? बिजली अभी अभी आई है, उसने पूछा। हम ये देखने आए थे कि क्या सभी बनकरों में बिजली वापस आ गई है। हमला लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन सतह पर स्थिति अच्छी नहीं है। बनकर की हालत कितनी खराब है? शिक्षक ने कंधे उचकाते हुए कहा, छत में कुछ दरारें हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है। अब बिजली आ गई है तो सब कुछ फिर से काम कर रहा है। ठीक है, हम चलते रहेंगे। छात्रों को सुरक्षित रखें और बनकरों में रखें। अब शिक्षक ने भौहें चढ़ाईं, उन्हें अपने छात्रावासों में वापस जाने में कितना समय लगेगा? बनकरों में थोड़ी भीड़ है। यहाँ कोई छात्रावास नहीं है। अकादमी का भूतल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ये तो किस्मत ही थी कि बैकअप जनरेटर बच गया। हम रुकेंगे और देखेंगे कि क्या हमें मुख्य बिजली वापस मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बिजली की लाइनें जमीन से ऊपर हैं, इसलिए हमें ग्रिड से शायद कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, जोहान ने बताया। ओह बिल्कुल, बस इन्हें अपनी जगह पर रखो और हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। काल अगले बनकर के प्रवेश द्वार पर गया, लेकिन इस बार दरवाजे के अंदर से राष्ट्रगान की आवाज आ रही थी, पहले जैसी ही। लेकिन दूसरी तरफ बैठे शिक्षक को परेशान करने के लिए उसने एक बेतरतीब गीत से जवाब दिया। दरवाजा खुला और सार्जेंट रीटा, नहीं, अब वह मेजर रीटा थी और रॉयल रैंक की अधिकारी थी, बाहर निकली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि ये तुम हो? और तुमने टेस्ट रिदम में ला वेदा लोका क्यों कहा? क्या तुम वो सब भूल गए जो तुम्हें सिखाया गया था? उसने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। लगता है इस तरह ज्यादा मजा आएगा। तुम्हारे बनकर में सब ठीक तो है। बिजली और वेंटिलेशन तो चालू हो गया है, लेकिन अकादमी पूरी तरह से तबाह हो गई है, इसलिए छात्र कुछ देर के लिए वहीं रहेंगे। हम ठीक हैं। जब बनकर टूटने लगा था तो जादूगरों ने उसे ठीक कर दिया। अब वह बिल्कुल नया जैसा हो गया है। अब बताओ, तुमने ऐसा क्या किया जिससे कोई इतना गुस्सा हो गया? काल हंसा। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा, लेकिन मैंने जो किया वो एक लंबी कहानी है और मुझे और भी बनकरों की जांच करनी है। अगर आपका बनकर ठीक है तो मैं पहले बाकी बनकरों की जांच करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रीटा ने ड्रिल इंस्ट्रक्टर वाला मुखौटा उतार दिया और काल की तरफ मुस्कुराई। तुम्हें मुझे ये भी बताना होगा कि शादीशुदा जिंदगी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। मुझे पूरी जानकारी चाहिए। काल ने आंख मारी। मैं डाना को उसकी लड़ाई खत्म होते ही ले आऊंगा। उसके साथ आधी टीम है, लेकिन उन्हें हमसे ज्यादा गंदगी साफ करनी थी। रीटा और काल मजाक कर रहे थे और जोहान सुरंगों से होते हुए दूसरे बनकरों की ओर बढ़ गया। पूरे रास्ते लाइटें जल रही थीं, इसलिए दबी हुई बिजली की व्यवस्था युद्ध में नष्ट नहीं हुई। जमीन के ऊपर की किसी भी चीज का उतना बुरा हाल नहीं हुआ था, लेकिन ज्यादातर शॉकवेव्स ने जमीन को सघन कर दिया और बिखर गईं, जिससे दबी हुई केबलों को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन दबे हुए बनकरों को ज्यादा नुकसान हुआ। काल, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारा दरवाजा टेढ़ा हो गया है, जोहान ने पुकारा। तुरंत आ जाओ। माफ करना रीटा, अब मेरे भागने का समय हो गया है। अभी दरवाजा बंद रखो। हमें जिज्ञासु बच्चों को इधर उधर भागते हुए देखने की जरूरत नहीं है, जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि सभी हमलावर चले गए हैं या नहीं। काल ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे शक है कि कम से कम एक छोटी बच्ची जरूर इधर उधर भाग रही होगी, रीटा ने जवाब दिया। वो सिबिल को ढूंढने गई थी, पर वो उसे नहीं मिली। हालांकि उसने बदमाश के कमरे में रे की आभा महसूस की थी। दरअसल सिबिल पागल नहीं हो रही है। हमने उसे रे ड्रैगन अनाथालय की मैट्रिनों की दया पर एक अलग कमरे में रखा है, जब तक कि संकट खत्म न हो जाए। रीटा मुस्कुराए। उसे यही हक है। अब जाकर पलादिन की मदद करो। मुझे लगता है कि तुम दरवाजे खोलने का हुनर जानती हो। काल तब भी हंस रहा था जब वो जोहान के पास पहुंचा, जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। कुछ साल पहले जब मैं पहली बार अकादमी आया था, तब रीटा मेरी सलाहकार थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझमें दरवाजे खोलने का हुनर होना चाहिए, और यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। काल व्याख्या की। जोहान मुस्कुराया। खैर, वह पूरी तरह गलत नहीं थी। छत बस इतनी सी धंस गई है कि दरवाजा नहीं खुल रहा। एक दूसरा दरवाजा है, लेकिन वह अंदर है। छत पर एक छोटा सा गड्ढा है और उसे खोदकर निकालना पड़ेगा ताकि वे उसका उपयोग कर सकें। काल ने नाटकीय ढंग से हाथ हिलाया और छत पुनः अपने आकार में आ गई,
फिर दरवाजे पर लगे ताले खुल गए और वह खुल गया, जिससे एक चौंका हुआ व्यक्ति प्रकट हुआ। अध्यापक, वह तो बंद था। वह हकलाया, मुझे पता है, मैंने इसे अनलॉक कर दिया है। आपके बनकर में सब कैसे हैं? क्या बिजली और जीवन रक्षक उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं? काल ने पूछा। हाँ, सब कुछ वापस ऑनलाइन हो गया है। क्या आप कोई पृथ्वी जादूगर हैं जो मदद के लिए भेजे गए हैं? शिक्षक ने पूछा। सच में नहीं, मेरे पास कुछ अर्थ मैज जैसे हुनर हैं, लेकिन मैं मैज नहीं हूँ। हालांकि मुझे यहाँ मदद करने के लिए भेजा गया था। तुम्हें पता है, अभिजात वर्ग को मुश्किल समय में एकजुट रहना चाहिए। मुश्किल? काल ने शिक्षक को फिर से डांटा। जब काल और जोहान बनकरों की सफाई और सुरंगों की मरम्मत का काम पूरा कर रहे थे, तब डाना और मिथिक ब्लैक ड्रैगन ने जानवर भगवान मंदिर से मेंढकों को साफ करना समाप्त कर दिया। आपका ये कौशल, ऑटो पैरी, बिल्कुल शानदार है। ब्लैक ड्रैगन ने दाना को बधाई दी क्योंकि उसने एक ड्रिंक लेने के लिए एक त्वरित ब्रेक लिया था। शुक्रिया। जादूगरों को हाथापाई के योद्धाओं के रूप में कम आंका जाता है, लेकिन इन दुष्ट मेंढकों के खिलाफ ब्लेड कौशल वास्तव में दिन बचाते हैं। लेकिन ये तथ्य कि गोलेम भी इसे जानते हैं, सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। दाना ने सहमति जताई। क्या आप यहीं शिक्षक के तौर पर रुकना चाहेंगे? बच्चे आपसे काफी प्रभावित हैं, और जब वे जानवरों की नकल करके दूसरी प्रजातियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करेंगे, तो आपकी यह लड़ने की शैली उनकी बहुत मदद करेगी। दाना हंसी। ये सुनने में जितना मजेदार लगता है, उतना ही व्यवहारिक नहीं होगा। काल से आत्मा का जुड़ाव होने का मतलब है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई धीमा पल नहीं आता, और शक्ति के स्तर का अंतर इतना ज्यादा है कि मैं उन्हें अपनी युद्ध शैली के ज्यादातर जरूरी कौशल नहीं दिखा पाऊंगी। उनमें से कई का उपयोग रॉयल या ओवरलॉर्ड रैंक से नीचे भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैंने सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की प्रतियां ब्लू ड्रैगन्स को दे दी हैं, इसलिए यदि आप विनम्रता से पूछेंगे, तो वे आपके छात्रों के लिए प्रतियां भेजने में सक्षम होंगे। ये सबसे बड़ी चिंता की बात नहीं थी। अब जब ये कौशल नीले ड्रैगन के हाथों में थे, तो इन्हें उन लोगों को हासिल करना था जिन्हें इनकी जरूरत थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब सुंदर लोमड़ी महिला, जैसा कि वे उसे बुला रहे थे, चली जाएगी तो बच्चे रोएंगे। इतने वर्षों के बाद भी जब कोई नया दोस्त काम के सिलसिले में कहीं चला जाता है, तो छोटे जानवरों को रोते हुए सुनना आसान नहीं होता। तियान, ओपल, कुछ मेढक मंदिर के निवासियों के लिए छोड़ दो, वे भी भूखे हैं। दाना ने चेतावनी दी। तियान ने दाना को अपनी सबसे अच्छी पिल्ला आंखें दी, और मिथिक ब्लैक ड्रैगन उस पर हंसने लगा। वह जानवरों का सच्चा रास्ता जानता है। अजगर ने मजाक किया। मुझ पर यह सब नहीं चलेगा। क्या तुम्हें ये प्यारे से मुंह बनाते हुए चेहरे नहीं दिख रहे? भले ही हम बच्चों के खाने में थोड़ा सा मेढक मिला रहे हो, फिर भी उन्होंने आज अपने घर की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। दाना ने जवाब दिया। तियान ने नरमी दिखाए और अपने पंजे से दूसरों को बाहर आने का इशारा किया और उन आखिरी मेंढकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो मंदिर की रक्षात्मक रेखा तक नहीं पहुंच पाए थे। इससे सभी को बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि मंदिर में अधिकांश युवा अभी तक रूपांतरण करना नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें पशु रूप में ही घसीटना पड़ा। तियान के लिए ये देखना वास्तव में काफी मनोरंजक था कि उसके आकार के इतने सारे जानवर एक साथ मिलकर अपने आकार से 10 गुना बड़े मेंढकों को कुचली हुई जमीन पर खींचकर प्रसंस्करण के लिए ढेर लगा रहे थे। क्या आपके पास बहुत सारे मेढक हैं? एक युवा पादरी ने तियान से पूछा, जब वह पृथ्वी हेरफेर का उपयोग कर उन्हें शवों को ढेर करने में मदद कर रहा था। तियान ने खुशी से सिर हिलाया, फिर चिल्लाया। फिर उसने गला साफ किया और दोबारा कोशिश की। ये हमारे मेंढकों का तीसरा सेट है। हम रेस्टोरेंट के लिए ढेर सारे मेढक इकट्ठा कर रहे थे। उसने कोशिश की। तुम ज्यादा जोर से नहीं बोलते, है ना? कोई बात नहीं, मुझे पता है कि दिव्य लोमड़ियां अभ्यास करते समय बोल सकती हैं। लेकिन 3 आक्रमणों के बराबर मेढक बहुत हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि लोग उनसे परेशान नहीं होंगे? पादरी ने जवाब दिया। तियान ने सिर हिलाया। नहीं, हम ज्यादातर इन्हें अलग अलग लोगों को बेचेंगे। गिल्ड एक स्टेडियम के आकार का अखाड़ा चलाता है जहां रेस्टोरेंट और विक्रेता स्टॉल हैं। पादरी को यह समझने में थोड़ा समय लगा। डकलाइट होस्ट गिल्ड एक युद्ध क्षेत्र चलाता था। वह हिस्सा साधारण था, लेकिन वहां मिथिक रैंक का मांस परोसा जाता था। किस रूप में? रियायती नाश्ते के रूप में। क्या उनका विस्तार अमर क्षेत्र में भी हो गया था? ईमानदारी से कहूं तो इसका अधिकांश हिस्सा अखाड़े में नहीं जाएगा, बल्कि टिनी वर्ल्ड में जाएगा, ताकि जब बच्चे ड्रैगन अंडे से बाहर आने लगे तो उन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाया जा सके। छोटे बच्चों को बड़ा और मजबूत बनने के लिए बहुत सारे पोषण की आवश्यकता होती है, और बटन बड़ी बहन बनने के लिए उत्सुक थी।
या फिर खेलने के लिए अधीनस्थों का होना। राय ने आज उसे एक बहुत ही शानदार साथी दिया था, एक दुष्ट जो लुका छिपी में कमाल का था। लेकिन एक बार जब ड्रैगन के अंडे फूट गए तो उनके साथ खेलने के लिए और भी बहुत से लोग होंगे। जब वे अपनी लड़ाई के बाद के परिणामों का आनंद ले रहे थे तो अन्य मित्र जो शताब्दी की इनाम घटना के लिए द्रोध में एकत्र हुए थे, वे टेसा को तेजी से उसके टूटने के बिंदु तक तनाव में डाल रहे थे। थोर और अन्य लोगों ने कागजी कार्रवाई से निपटने में उसकी मदद करने के लिए कदम बढ़ाया था, लेकिन एक बार जब द्रोध शहर को साफ कर दिया गया तो मित्स ने स्थिति को गंभीरता से लेना पूरी तरह से बंद कर दिया और पूरे मामले को अपने अपने गठबंधन के फ्रीजर को स्टॉक करने के अवसर के रूप में लिया। हमलावर सभी मेढक नहीं थे, लेकिन वे लगभग सभी मिथिक रैंक के जंगली जानवर थे और ये दूसरों के लिए अपने विकल्प चुनने का सही अवसर साबित हुआ। इसलिए वे काम पूरा करने के लिए नहीं रुके, बल्कि वे आते जाते रहे और जब उन्हें कुछ और स्वादिष्ट चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे बदल दिया। लेकिन उससे भी बुरी बात यह थी कि गोल्डन डिवाइन अकादमी पर हमला समाप्त होने के बाद रैमी ने कुछ मिथिक दानवों को वापस भेज दिया था जिन्हें काल ने कहीं से भर्ती किया था और वे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए वे हर चीज का जवाब चाहते थे और वे थोर के साथ छेड़खानी करते रहे। इस पूरे मामले का एक ही फायदा था कि अगर लोग इनाम के लिए हमलावर जानवरों को नहीं सौंप रहे थे तो डाकलाइट होस्ट को उन्हें पैसे नहीं देने पड़ते थे। यही तो बात थी, इनाम के बदले खाने योग्य जानवर। वे कुछ जानवरों और राक्षसों को अपने साथ ले आए थे, ऐसे गुलाम जो यहाँ नहीं आना चाहते थे। उम्मीद है कि यही वह समूह था जिसे रैमी ने अभी अभी वापस भेजा था। से भी आया था, लेकिन अधिकांश इनाम भोजन के लिए थे। थोड़ा आराम करो, मैं कुछ देर के लिए इनामों का प्रबंध कर लूंगा, थोर ने धीरे से कहा। जब उसने देखा कि टेसा निराश हो रही थी। नहीं, मैं इनामों का भुगतान पूरा कर सकती हूँ। हमने 15 मिनट में कारा या मटिल्डा से कोई नया पोर्टल खुलने का अपडेट नहीं देखा है, इसलिए आज के लिए समस्या लगभग सुलझ जानी चाहिए। उसने जवाब दिया, मिथिक योद्धाओं के एक समूह को देखते हुए जो हर बार शिकार के लिए नए जानवरों के बारे में अपडेट ढूंढने के लिए वापस आते ही नशे में धुत होते जा रहे थे। 15 मिनट में कोई नया आक्रमण स्थल नहीं। ऐसा लग रहा है कि मटिल्डा ने फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। सब लोग, कोई एक पोर्टल चुनो और दिन खत्म करो। यह इनाम और लूट का तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है। टेसा भीड़ के शोर के बीच चिल्लाए। इससे शराबी लोग अन्य लोगों के साथ पोर्टल की ओर भागने लगे। वे झगड़ों के बीच में ब्रेक ले रहे थे। अंततः कुछ शांति और सुकून मिला। संपूर्ण विश्व में अमर लोकों के द्वारों के परिणामस्वरूप राष्ट्रों में अराजकता फैल गई तथा शहर नष्ट हो गए। केवल एक पोर्टल ही राष्ट्र की राजधानी में या उसके निकट शुरू नहीं हुआ था, जिस हमले का लक्ष्य अकादमी था। गलती से ओब्लेक ने सोचा था कि अधिक शक्तिशाली प्राणियों की घनी आबादी का मतलब यह था कि यह एक शाही महल जैसा कुछ था, एक परिसर जहां इस नश्वर दुनिया के कुलीन लोग इकट्ठा होते थे, जबकि राजधानी खुद मुश्किल से पंजीकृत थी। सामान्य श्रेणी के मनुष्यों की अमर के सामने कोई उपस्थिति नहीं थी। यद्यपि शहर में 10 लाख लोग थे, लेकिन अमर लोगों को यह चींटियों की बस्ती से अलग नहीं लगा, जो तकनीकी रूप से 10 लाख सामान्य श्रेणी के लोग थे। ड्रैगन द्वीप में विनाश का स्तर उतना बुरा नहीं था जितना कि अन्यत्र था, लेकिन उन्हें अधिकांश हमलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि आक्रमणकारियों ने ग्रह की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए युवा और आशाजनक प्रजनन स्टॉक को नष्ट करने की कोशिश की थी, जबकि उनके सबसे मजबूत नेता ग्रह के कुछ शक्तिशाली रक्षकों से निपट रहे थे। ये कहना कि आज़ोव का मूड खराब था अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब हमले शुरू हुए तब वह सो रहा था और मटिल्डा ने उसे फॉगहॉर्न से बिस्तर से उठाया था। उसके कुछ ही सेकंड पहले उसके अपने घर में एक अमर रैंक ऑक्टोपस ने उस पर हमला किया था। उनकी हवेली ध्वस्त कर दी गई थी, शोलाहा में अव्यवस्था फैल गई थी, और जबकि आक्रमणकारियों से शहर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त से अधिक मिथिक रैंक के योद्धा थे, लेकिन हमला थंडर ईल्स के एक रूप से हुआ था, इसलिए उस समय पूरे शहर में मछली की आंत जैसी गंध आ रही थी। ऐसा नहीं है कि वह अभी भी वहां था। नुलनालगढ़ की राजधानी खिसदिला पर भी एक अमर के नेतृत्व में हमला हुआ था और वह युद्ध के तुरंत बाद उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वहां से चला गया था। डाकलाइट होस्ट ने सहायता के लिए टीमें भेजी थीं, लेकिन जो लोग वहां पहुंचे उनमें से अधिकांश या तो नशे में थे या फिर अपना फ्रिज भरने में व्यस्त थे, और उन्होंने लड़ते समय अपने आसपास के शहर को नष्ट न करने के बारे में जरा भी विचार नहीं किया। कम से कम वह मेढक तो था। लॉर्ड बॉम्गोन को ज़ार्राग के बौनों ने बचाया था, जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से मरे हुए लॉर्ड के साथ एक प्राचीन समझौते का सम्मान किया जब उन्होंने सहायता के लिए पुकारा।
वे भी विजयी हुए थे, लेकिन वहां लड़ाई तिलचट्टों के खिलाफ थी, और यहां तक कि लॉर्ड बोम्बोन भी इसके परिणाम से इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने अपनी राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी सेना का विस्तार करने के लिए उनका उपयोग करने से इनकार कर दिया था। मरे हुए तिलचट्टे एक ऐसी महामारी थे जिसे वह भी दुनिया पर नहीं फैलाना चाहता था। केवल डार्क एल्विस और इस की पुजारी ने ही इस आक्रमण से परेशान नहीं दिखी, जिन पर मकड़ियों ने आक्रमण कर दिया था। यह विडंबना किसी से छिपी नहीं थी कि नेरूद के सबसे बड़े शहर, जहां मकड़ी देवी के 5 लाख अनुयायी रहते हैं, पर मकड़ियों की सेना लेकर एक ऑक्टोपस ने आक्रमण कर दिया था। जब मकड़ी देवी की प्रेमिका ने उनसे अपने सच्चे सहयोगियों को पहचानने की विनती की तो जानवर तुरंत अपने पूर्व स्वामियों के विरुद्ध हो गए। इससे आक्रमणकारी अमर अपनी ही सेना की शक्ति के आगे असहाय हो गए, और ड्रैगन द्वीप के कुछ अमर प्राणियों में से एक ने उन्हें जाने से रोक दिया। डार्क एल्व्स ये देखकर खुश थे कि इतनी सारी नई प्रजातियां उनके शहर में शामिल हो गईं, और उच्च पुजारियों की सहायता से हमले का नेतृत्व करने वाले जानवरों के अधिकारियों के गुलाम कॉलर को उसी तकनीक का उपयोग करके तुरंत नष्ट कर दिया गया जो रैमी के पास थी। बस उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए थोड़ी सी मकड़ी जैसी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। मिथिक रैंक के स्टील सिल्क स्पाइडर्स ने पहनने वालों की गर्दन के जोड़ की सुरक्षा के लिए जल्दी से कपड़ा बुना था, और फिर पुजारियों ने कॉलर खोल दिए थे। सुइयां रेशम को छेद नहीं सकती थीं, और जादू खत्म हो जाने के बाद कॉलर को बलपूर्वक आसानी से हटाया जा सकता था। यद्यपि अमर क्षेत्र से हमले से प्रत्यक्ष क्षति बहुत अधिक थी तथा लक्षित स्थानों को पुनः अक्षुण शहर कहलाने के लिए व्यापक पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, तथापि यह आक्रमण से हुई सबसे बड़ी या सबसे स्थायी क्षति नहीं थी। जब दो लोगों के बीच एक द्वार खोला गया तो प्राकृतिक नियमों ने तुरंत दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। दबाव में पानी की तरह उच्च घनत्व वाला मन कम घनत्व वाले हिस्से में घुसने की कोशिश करता था। दुनिया में ज्यादा मन का होना हमेशा से ही स्वागत योग्य रहा है, लेकिन अमर क्षेत्र और नश्वर क्षेत्र का मन ऐसा नहीं था। वही घनत्व के अलावा भी मौलिक अंतर थे। अमर लोगों के मन में दिव्यता का संकेत था और मन स्वयं पूरी तरह से अलग प्रकृति का था, जबकि नश्वर क्षेत्रों के मन में अक्सर पिछले मंत्र प्रभावों से तात्विक आत्मीयता का स्पर्श होता था। अमर क्षेत्र के मन में मौलिक नियमों के प्रभाव होते थे। जैसा कि काल ने समझा, अमरता प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत नियम का स्वीकार्य स्तर तक ज्ञान एक आवश्यक शर्त थी। यह उब्लेक जैसे जीवों, जो अमर जानवर थे, और मेंढकों, जो नामात्र के लिए उनसे केवल एक कदम नीचे थे लेकिन दुनियाओं में उनसे अलग थे, के बीच का अंतर था। सत्ता में अलग कुछ और भी था, लेकिन वो ऐसी चीज थी जिसे काल पहचान नहीं पा रहा था। एक ऐसी शक्ति जिसके साथ या तो वो पूरी तरह से असंगत था, या फिर उसे पहचानने की उसकी कोई क्षमता ही नहीं थी। और यह एक दुर्लभ बात थी, क्योंकि उसे बहुत सारे संवेदी उन्नयन प्राप्त हुए थे। जिस तरह से साथ, लेकिन अमर लोक का मन कपटी था। ये सिर्फ वातावरण में ही नहीं फैलता था, बल्कि जिस चीज को छूता था उसमें समा जाता था। काल इसे अपने शरीर में महसूस कर सकता था, खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था। वह इसे पौधों में भी महसूस कर सकता था, उनकी संरचना को सामान्य पत्तियों से जादुई संसाधनों में बदल रहा था। परिवर्तन का स्तर छोटा था, क्योंकि अमर क्षेत्र में सीमित मात्रा में ही मान उपलब्ध था, लेकिन बदले हुए पौधों ने भी अमर क्षेत्र में मान के संकेत दिए, जिससे गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का वातावरण हमेशा के लिए बदल गया। पहले तो काल ने ध्यान नहीं दिया, न ही उसे कोई आपत्ति हुई, लेकिन जब उसने ट्रायल टॉवर से पहले निचले रैंक के छात्रों को बाहर आते देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक बड़ा बदलाव होने वाला है। मुद्दा, उनके शरीर उस मन को संसाधित करने में सक्षम नहीं थे। यह उनके शरीर के लिए जहर था, एक जहर जिसकी जरूरत राक्षसों और उसके द्वारा भर्ती किए गए अन्य लोगों को दवा लेने के लिए थी, के अनुकूल बनने के लिए। जहर का मतलब था कि यह रैमी के चमकने का समय था। वह इस औषधि का विश्लेषण और पुनः निर्माण करने पर काम कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि इसमें दूसरों को मिथकीय रैंक तक शीघ्रता से आगे बढ़ाने के उत्तर होंगे। मूलभूत नियम को समझे बिना तथा अमर क्षेत्र या दिव्य ऊर्जा की बड़ी खुराक के बिना वे वहीं रहेंगे, लेकिन इस नश्वर दुनिया में कोई भी मिथकीय रैंक होने और शिखर के निकट खड़े होने के बारे में शिकायत नहीं कर सकता। मेरे पास मन विषाक्तता का प्रतिकारक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। यह उन्हें धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेलेगा, इसलिए शिक्षकों को चेतावनी दे दूं कि अब रॉयल रैंक के छात्र नियमित रूप से होंगे, लेकिन इससे कुछ अधिपति भी आगे बढ़ सकते हैं। ओवरलॉर्ड्स इस बदलाव को अपने आप ठीक से संभाल रहे थे। काल को उनकी ओर से किसी तरह के जहर का एहसास नहीं हुआ, लेकिन ट्रायल टावर में मौजूद जागृत रैंक के छात्रों पर इसका असर तुरंत हुआ, और अकादमी के विनाश से बच्चे इतने सदमे में थे कि वे खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे।
उनमें से आधे लोग अब भी यही सोच रहे थे कि वे परीक्षण में इसलिए शामिल हैं क्योंकि वे बाहर आ चुके थे, और जो कुछ भी वे देखने की उम्मीद कर रहे थे वह सब खत्म हो चुका था। मेरे पास मैना विषाक्तता के लिए एक मारक औषधि है। किसी को इस महाद्वीप पर हमला किए गए अन्य सभी लक्ष्यों को यह नुस्खा देना होगा, लेकिन इससे किसी भी अतिरिक्त हताहत को रोका जा सकेगा। तकनीकी रूप से मैना विषाक्तता से उनकी मृत्यु होने की संभावना नहीं है, लेकिन यह सुखद नहीं होगा। खासकर मनुष्यों के लिए अधिकांश प्रजातियां आसानी से अनुकूलन कर लेती हैं और एक रैंक प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन मनुष्य बिना मदद के ऐसा नहीं कर सकते। कार्ल ने जोहान को समझाया। रेमी ने जल्दी ही मैना अनुकूलन औषधि का एक पूरा बैच समाप्त कर दिया और फिर अपने अनुचरों को इसे और अधिक बनाने के लिए एक ज्ञापन भेजा। टिनी वर्ल्ड और उसके अपने स्थान में सामग्रियां प्रचुर मात्रा में थीं, इसलिए उनके पास वे उपलब्ध थीं। लेकिन ज्यादातर उपयोगकर्ताओं को यह औषधि सांप के तेल का घोटाला ज्यादा लग सकती थी। यह कोई तात्कालिक उन्नति नहीं थी, बल्कि आपकी उच्च मन स्तर के अनुकूल होने की क्षमता में वृद्धि थी। इसलिए यह सामान्य और जागृत श्रेणी के छात्रों की मन बीमारी को ठीक कर देगा, जबकि बाकी सभी पर इसका धीमा लेकिन संचयी प्रभाव होगा। कार्ल ने जोहान को भारी मात्रा में औषधि दी और छात्रों को इशारा किया। उनमें से प्रत्येक को एक चम्मच औषधि दे दो और वे उस क्षेत्र के मन के अनुकूल होना शुरू कर देंगे। मेरा मानना है कि समय के साथ यह खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें उपचार की जरूरत होगी क्योंकि पौधे अमर क्षेत्र के मैना से भर गए हैं। पेलाडिन ने सिर हिलाया। तो यह विकिरण विषाक्तता जैसा है। ये पौधों और मिट्टी में बना रहता है और जो विकिरण सहन नहीं कर पाते वे बीमार पड़ जाते हैं, जबकि ज्यादा पुनर्जनन क्षमता वाले ठीक रहते हैं। कार्ल ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा दिमाग वहां कैसे चला गया। जोहान हंसा। हम एक बेहद रेडियोधर्मी इलाके में पहुंचे जहां ट्रोल्स रहते थे। जो भी उसके पास आया उस पर विकिरण से छाले पड़ने लगे, लेकिन ट्रोल्स ठीक थे, बस इंसानों की तरह ठीक हो गए थे। यह उनके लिए एकदम सुरक्षित स्थान था, लेकिन समस्या ये थी कि जब वे भोजन की तलाश में बाहर जाते थे तब भी वे रेडियोधर्मी होते थे। कार्ल ने सिर हिलाया। और पानी की सप्लाई में रेडियोधर्मी ट्रोल का होना बुरी खबर है। जोहान ने एक क्षण रुककर इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम तरीका सोचा, फिर अपनी सूची से एक छोटा रसायन विज्ञान कक्षा का बीकर निकाला। सभी छात्र कृपया कतार में खड़े हो जाएं। हमारे पास हमले के बाद के प्रभावों के उपचार के लिए दवा है। हमलावरों ने इस क्षेत्र में एक हल्का विष छोड़ा है और हम आप सभी को इससे बचाने के लिए टीका लगाने का काम कर रहे हैं। यह थोड़ा जल्दबाजी वाला काम है, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके आप सभी से निपट लूंगा, उन्होंने बताया। जब उसने बीकर को कढ़ाई में डुबोया और उसे शॉट ग्लास की तरह इस्तेमाल किया तो छात्र हंस पड़े, लेकिन किसी ने भी पेलाडिन से कुछ नहीं कहा। वे पहले से ही मन के प्रभाव को महसूस करने लगे थे, जिससे उन्हें चक्कर आ रहा था। और मिचलियाना। कार्ल को नहीं पता था कि अनुकूलन के बाद ये समस्या हल हो जाएगी या नहीं, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा होगा, क्योंकि अमर क्षेत्र में मैना का स्तर बहुत कम था। शिक्षकों, इसके बिना भी ठीक रहेगा, लेकिन मैं आपको एक खुराक तो दूंगा ही। एक बार जब आपको यह मिल जाए तो कृपया अलग अलग हिस्से और एक शॉट ग्लास हर बनकर में ले आएं। वहां के छात्रों पर इसका असर होगा, हालांकि उतनी जल्दी नहीं जितना सतह पर रहने वालों पर। कार्ल ने पत्थर की कढ़ाई और शॉट ग्लास इकट्ठा करते हुए निर्देश दिया। वह बाल्टियां बना सकता था, लेकिन यह एक कीमिया औषधि थी, इसे बचे हुए सूप की तरह पैक करना सही नहीं होगा, और नियमित औषधि की बोतलें इस उद्देश्य के लिए बहुत खराब आकार की थीं। ढक्कन भी नहीं है। कार्ल द्वारा कढ़ाई भरते समय एक शिक्षक ने शिकायत की। बस इसे अपनी सूची में रख लो, इस तरह से गिरने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कढ़ाई के लिए ढक्कन बना सकता हूं। शिक्षक ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया और कढ़ाई रख दी। कोई बात नहीं, जो कुछ बचा है मैं वापस ले आऊंगा। क्या मुझे इसे किसी खास को दे देना चाहिए? रैंक। कार्ल ने सिर हिलाया। इसे सबको दो, भले ही इससे ज्यादा फायदा न हो, पर नुकसान भी नहीं होगा। टीचर हंस पड़े। कार्ल की बात बिल्कुल सही थी। निवारक चिकित्सा एक बहुत ही मान्य सिद्धांत है, और अगर इसे बनाना मुश्किल न हो तो वे इसे किसी को भी दे सकते थे। सब लोग। वो ये नहीं जान सका कि वास्तव में इसका उद्देश्य उनकी वृद्धि दर में मदद करना था, जब उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले मैना के संपर्क में लाया गया था, और रैमी का इरादा इसे सभी प्रकार के लोगों को देने का था, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होता है। गिल्ड हाउस के कीमियागर पहले से ही राहत सामग्री के साथ पेय पदार्थों में इसे मिला रहे थे, ताकि दीवारों के बाहर रहने वाले द्रोध के निवासियों, जो शक्ति चार्ट पर सबसे कम थे, को बिना किसी दृश्य के इलाज मिल सके थे।
औषधीय जूस शहर में सभी के पास भेजा जा रहा था, लेकिन हमने ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए कि ये दीवारों के बाहर भी पहुंच जाए, क्योंकि वे लोग आसानी से गिल्ड हाउस में नहीं आ सकते थे। दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी और द्वार अवरुद्ध हो गए थे। काल ने अकादमी के खंडहरों के चारों ओर देखा, जबकि शिक्षक बंकरों में दवा लेने के लिए दौड़े जा रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे काम पर लग जाना चाहिए। इसका एक बड़ा हिस्सा फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन हमें कुछ अन्य कुलीनों की जरूरत होगी जो वापस आकर इसमें कुछ मंत्र जोड़ दे ताकि यह पहले जैसा हो जाए। उसने फैसला किया। एक जल जादूगर दंड पाठ्यक्रम बनाओ, हॉक ने सुझाव दिया। चिंता मत करो, हम सबके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रखेंगे। नए जादूगरों को आपकी सुरक्षा व्यवस्था को भेदना सीखना होगा। काल हंसा। लेकिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे अकादमी का केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। कक्षाएं बनाना आसान होने वाला था, क्योंकि शुरुआत में उनमें ज्यादातर जादुई चीजें नहीं थीं। अगर वह बस हाथ हिलाकर इमारत का पुनर्निर्माण भी कर दे तो भी वह आधी अधूरी ही काम करने लायक हो जाती। एक बार कोई आकर बाकी छोटी मोटी चीजें जैसे लाइटें और फर्नीचर लगा दे तो वह बनकर तैयार हो जाती। हालांकि अकादमी को पहले से बेहतर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, भले ही ओपलदाना के साथ बीस्ट गॉड मंदिर की रक्षा में मदद कर रही हो। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव है जो बताता है कि तुम कुछ ऐसा करने की योजना बना रहे हो जो या तो युद्ध अपराध है या फिर एक महान व्यावहारिक मजाक। रीटा की आवाज काल के पीछे से आई, जब वह मन ही मन अकादमी के लिए नई रूपरेखा की योजना बना रहा था। थोड़ा सा कॉलम ए, थोड़ा सा कॉलम बी। काल ने सहमति जताई। तुम क्या सोच रहे हो? उसने उत्सुकता से पूछा। मेरे पास अकादमी को फिर से बनाने का जादू है, कम से कम कुछ हद तक सभ्य स्तर पर, जैसा मैंने ट्रायल टॉवर के साथ किया था, लेकिन पूरी अकादमी के लिए। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन मैं अकादमी का पुनर्निर्माण कर पाऊंगा और छात्रों को प्रशिक्षित करने लायक उच्च स्तर पर पहुंच पाऊंगा। यहां मौजूद शिक्षकों के साथ मैं इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी मंत्रों पर भी काम कर पाऊंगा। काल ने बताया, अधिकांशतः ये सिर्फ पोषण संबंधी हिस्सा है जिसके साथ मेरी कोई अनुकूलता नहीं है। खाना, मैं खाना बना सकता हूँ। समुद्री शैवाल बहुत स्वादिष्ट होता है, लियो ने धीमी आवाज में कहा। यह सही था, वह गुरुत्वाकर्षण और प्रकृति तत्व था। लेकिन जब काल ने कछुए के हुनर पर ध्यान दिया तो उसे पौधे उगाना या महासागर भोज जैसा कुछ भी नहीं मिला। ये बस एक साधारण मंत्र था, समुद्री शैवाल बनाएं जिससे 1 दर्जन अलग अलग प्रजातियां पैदा हो सकती थीं। कछुए ने पंख हिलाया। कोई बात नहीं, किसी मौलवी से थोड़े मसाले मांग लो, मुझे यकीन है इंसानों को भी पसंद आएंगे। थोर को लगा कि कछुए की बात सही थी। समुद्री शैवाल काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर आप इसे चावल और फलियों के साथ लपेट दें, जैसे मंदिर में घोड़ों को खिलाए जाने वाले केक, तो शायद यह और भी बेहतर हो सकता है। सूखा है, इसलिए ये कुरकुरा है। लियो सहमत हो गया। अब ये वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि यह कोई ऐसी चीज है जिसे मनुष्य खाते होंगे। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अकादमी का पूर्ण पुनर्निर्माण कर सकते हैं? रीटा ने पुष्टि की। बिल्कुल, कुछ तरकीबें सीखे बिना आप मिथिक रैंक तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे पास शिल्पकला से जुड़ा एक व्यापार कौशल भी है। चीजें बनाना मेरी विशेषता है। इसके अलावा मैं तियान और ओपल को यहां वापस बुला सकता हूं ताकि वे पृथ्वी हेरफेर और भ्रमकारी डोमेन क्षमताओं के साथ सहायता कर सकें। जब आप उन मंत्रों को एक इमारत में बनाते हैं तो आप अद्भुत चीजें कर सकते हैं। काल ने सहमति जताई। जैसे तुम्हारे पुराने कमरे के बगल वाली अलमारी। यह एक मायावी क्षेत्र है और अंदर लगभग 1 एकड़ जगह है। हालांकि उसे एक बड़े मैदान के रूप में डिजाइन किया गया था, इसलिए ये किसी के लिए नहीं था। इस साल जगह की कमी की वजह से इसमें वाकई कोई था। एक डेल्यूड लड़की इसमें आ गई क्योंकि वह पृथ्वी के चूहों के साथ खेलने के लिए रुक गई थी, इसलिए वह सबसे आखिर में पहुंची। रीटा ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। वह लड़की एक अच्छी स्वभाव वाली पादरी बन सकती थी। उम्मीद है कि हमले के दौरान वह अलार्म की अवहेलना करके और क्लास छोड़कर अपने कमरे में नहीं बैठी होगी। ठीक है, मैं बाकी सब देख लूंगा और फिर हम एक नई अकादमी डिजाइन कर सकते हैं। शायद कुछ बढ़िया, काल ने सुझाव दिया। रे उनके पास आए, सिबिल को गोद में उठाए मानो कोई बच्ची हो। वह बच्ची बदमाश ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी और अभी भी 150 सेंटीमीटर से कम लंबी थी। इसलिए रे के लंबे और दुबले पतले शरीर की तुलना में वह सचमुच एक बच्ची जैसी ही लग रही थी। क्या मैंने सुना है कि हम कुछ बढ़िया बना रहे हैं? मुझे तो बस यही चाहिए। मुझे कुछ कमरे डिजाइन करने दो, उसने जिद की। सिबिल ने खुशी से सिर हिलाया।
असली बदमाशों को कुछ बेहतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जरूरत है। मैं ट्रायल टावर में जितना हो सके उतना समय बिताती हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरे वर्ग के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण क्षेत्र नहीं है। रीटा ने उसे शक भरी नजरों से देखा। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई खास ट्रेनिंग कोर्स मिल गया है? और तुम बनकर से बाहर क्यों हो? सिबिल ने कंधे उचका दिए। राय के पास काल की छोटी दुनिया में एक है, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो मुझे सुरक्षा के लिए वहां ले जाया गया था, इसलिए बनकर में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। रीटा ने स्पष्टीकरण के लिए संकेत किया तो काल ने दुनिया खोल दी, जिसमें गंतव्य पहाड़ों में झपकी लेने वाले प्लेटफॉर्म का शीर्ष था। इस समय वहां एक नींद में डूबा नीला अजगर बैठा था, जो उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जब काल ने पूर्व ड्रिल प्रशिक्षक को आगे बढ़ाया, सुप्रभात, इस सिस्टम तक पहुंच पाने के बाद यह अच्छी महिला मेरी पहली ट्यूटर थी, उन्होंने बताया। ड्रैगन एक युवा व्यक्ति में बदल गया जिसकी आंखें बेहद नीली थीं। तुम कर सकते हो। मुझे लाइब्रेरियन आइक कहो। मैं यहाँ उन नन्हे ड्रैगन को पढ़ाने आया हूँ जो अंडे से निकलने वाले हैं, और उनके दौरान होने वाली हर चीज की रिकॉर्डिंग करने आया हूँ। बचपन के साल। रीटा ने विनम्रता से सिर हिलाया और ड्रैगन से हाथ मिलाया। मेजर रीटा, गोल्डन ड्रैगन नेशन की। मैं गोल्डन डिवाइन एकेडमी की बात करूंगी, लेकिन वह अभी। खंडहर। ड्रैगन ने सिर हिलाया। ऐसा मैंने सुना है। काल एक मरम्मत करने वाले के तौर पर तो अच्छा काम कर लेगा। ये सब उसने बनाया है, पूरी छोटी दुनिया उसी की बनाई है, जिंदा जानवरों को छोड़कर। चीजें अर्थात। रीटा चट्टान के किनारे पर खड़ी होकर नीचे के दृश्य को आश्चर्य से देखती रही। उसकी, अगर काल ये सब कर सकता था तो फिर एक मामूली अकादमी क्या थी? भले ही उसे उनके प्रशिक्षण उपकरण बनाने नहीं आते थे, लेकिन जो वो बनाना जानता था उससे शायद बेहतर काम होता। लेकिन इतने सारे लोग नग्न क्यों थे? शिक्षिका ने काल को घूरा, जिसने अपना ध्यान उस ओर लगाया जहां शिक्षिका देख रही थी। ओह, आज उन महिलाओं की छुट्टी है। समुद्र तट स्थानीय द्रुइडों और प्रकृति पादरियों का आम जमावड़ा स्थल है। अगर आपने कभी किसी प्रकृति पादरियों को कपड़े पहनाने की कोशिश की हो तो आपको पता होगा कि यह एक बेकार कोशिश है, इसलिए मैं कोशिश नहीं करता, उन्होंने बताया। केवल नर ड्रैगन ही ऐसा प्रयास करते हैं। आइक हंसा और सिर हिलाया। औरतें बहुत ईमानदार हैं, लेकिन यहाँ हमारी संख्या वाकई कम है। अगर मैं उनकी सारी मनमर्जी करूं तो मेरा सारा काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हम पहले ही ओबान को खो चुके हैं। काल नीले ड्रैगन के हालात के वर्णन पर हंसा। कर्तव्यों की बात करें तो क्या मैं आपसे भोजन बनाने का मंत्र ले सकता हूँ? हाल ही में मेरा एक झूठे द्वीप के उड़ने वाले कछुए से रिश्ता बना है, और उसकी प्रकृति तत्व के साथ अनुकूलता है। नीले ड्रैगन ने सिर हिलाया और काल को एक पतली किताब थमा दी। भोजन बनाना भोजन निर्माण मंत्रों का सबसे आम स्तर था, और इससे केवल चावल, दालें या दलिया ही बनता था। ये बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन कौशल पुस्तक के रूप में ये केवल 3 पृष्ठों का था, इसलिए हर नीला ड्रैगन इनका एक ढेर अपने साथ रखता था। यदि उन्हें संभावित पादरी भर्ती मिल जाए तो। काल ने ये हुनर सीख लिया और लियो ने अपनी जगह से खुशी मनाई। अब वह अपने समुद्री शैवाल के साथ कुछ साइड डिश भी बना सकता था। धन्यवाद, वह इसकी बहुत सराहना करते हैं। इससे मेरे पुनर्निर्माण प्रयासों में भी मदद मिलेगी। ओपल और तियान के लौटने के बाद गोल्डन डिवाइन अकादमी को कुछ नवीनीकरण की जरूरत है, इसलिए मैंने नई रसोई में ही कुछ भोजन निर्माण मंत्र बनाने की योजना बनाई है, उन्होंने बताया। ओह, ये तो बढ़िया विचार है। हालांकि आपको द्रोद गिल्ड हाउस के द्रुइड से पूछना चाहिए। उनके पास पहले से ही प्राकृतिक पत्थरों पर उकेरे गए बेहतर संस्करण मौजूद हैं। यह एक बहुत ही अजीब बात है। आपको ज्यादातर ऑकिश द्रुइड्स देखने को नहीं मिलते, आइक ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं भूल गया था कि वे ऐसा कर सकते हैं। ड्रैगन जोर से हंसा। गिल्ड स्टोर पर बिकते हैं, हफ्ते में कुछ दर्जन। काल ने कंधे उचका दिए। इन दिनों वह दुकान के सामान पर कम ही ध्यान देता था। वहां इतना कुछ चल रहा था कि दुकान उसके लिए कम और द्रोद के निवासियों के लिए ज्यादा मायने रखती थी, विशेषकर आज हमलों के बाद। काल ने मानसिक रूप से गिल्ड स्टोर की जांच की और 2 रॉयल रैंक उन्नत खाद्य निर्माण पत्थरों को चुरा लिया, फिर गिल्ड के साथ जांच की। द्रोद में हालात कैसे हैं? यहाँ हमले लगभग पूरे हो चुके हैं और अब सब कुछ उसके बाद का है, काल ने मिक से पूछा, क्योंकि इस समय पिशाच के काम में व्यस्त होने की संभावना सबसे कम थी। हम ठीक हैं, लगभग सभी शिल्पकार अभी बाहर हैं। वे ज्यादातर उपचार कौशल वाले वर्गों से हैं, इसलिए वे बचाव दल में हैं। 12 के बौने शहर के पुनर्निर्माण में सहायता देने आए हैं, और हमने उन्हें शिल्प गुफा में भट्टियों के पास, जहां वे आराम से रहते हैं, ठहराया है।
इसके अलावा हमारे पास हर तरह की औषधि कम पड़ रही है, लेकिन एल्केमिस्ट मन विष औषधि बनाने में व्यस्त हैं। 1 लाख खुराक बनाना बहुत है। हमने अलमारियों पर रखी सभी चीजें बेच दी हैं, और जब हम आवश्यक वस्तुएं बना सकेंगे तो उनके लिए हमारे पास ऑर्डरों की एक बड़ी सूची है। इससे शिल्पकार खुश हो जाएंगे, लेकिन सभी मित्स को पता चल गया है कि डार्कलाइट होस्ट का यहाँ एक असली स्टोर है, इसलिए वे सैफायर को अच्छी चीजों के लिए परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह बुढ़िया जल्द ही किसी को खा जाएगी। तुम्हें पता है न, जब मित्स के पास अचानक पैसे आ जाते हैं तो कैसा लगता है। वे तुरंत कोई नया चमकदार खिलौना खरीद लेते हैं, उसने समझाया। हाँ, ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल यही करेंगे, खासकर जब वे लड़ते हुए पूरे दिन शराब पीते रहे थे। कम खर्च वाले शहर में जब आपकी जेब में पैसे भरे हों तो नशे में धुत होकर की गई खरीदारी लगभग लाजवाब होती है। गिल्ड पैसे के मामले में कैसा कर रहा है? काल ने पूछा। हम ठीक हैं। मिथिक जानवरों में कोई खास गुण नहीं थे, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से महंगे नहीं थे। मांस के लिए हमने जो पैसा दिया है उससे हमें 1 महीने से ज्यादा की कमाई का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी हम ठीक ठाक चल रहे हैं, मिक ने खुशी से जवाब दिया। मिथिक रैंक के आगंतुकों ने पहले ही गिल्ड हाउस के सामने मेंढकों को बारबेक्यू करना शुरू कर दिया था, जिन्हें उन्होंने डार्कलाइट होस्ट को नहीं बेचा था, और वह पहले ही एक कटा हुआ मेढक बारबेक्यू सैंडविच चुराने में कामयाब हो गई थी। भोजन में ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक था, और वह अपने शरीर की स्वाभाविक शक्ति के स्तर में सुधार महसूस कर सकती थी, भले ही उसने मैना से बचने के लिए औषधि ली थी। विषाक्तता। ये सामान्य ज्ञान नहीं था कि औषधि वास्तव में नए मन के प्रति आपकी आत्मीयता को बढ़ाती है, न कि उसे अवरुद्ध करके विषाक्तता को रोकती है। इसलिए ये स्थिति मिक और कई अन्य लोगों के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। क्या और भी कुछ महत्वपूर्ण हुआ? काल ने पूछा। उन्हें क्राफ्टिंग गुफा के बारे में पता चला। वहां अभी काफी चहल पहल है, लेकिन हमने उसे काबू में कर लिया है। गिल्ड अलायंस के नेता गुफा के अंदर बने सराय में एक बैठक कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वे रात वहीं बिताएंगे, लेकिन बाकी लोग ज्यादातर किसी मास्टर कारीगर के पास कस्टम ऑर्डर करने गए थे। बाजार भी काफी खाली है, यहाँ तक कि मसाले भी बिक चुके हैं। थोर ने अपने स्थान या टिनी वर्ल्ड से कुछ नए मसाले और सब्जियां भेजी हैं, लेकिन स्टॉक जितनी तेजी से हो सकता है खत्म हो रहा है। ये तो सही था। कौन बता सकता था कि मिथिक फ्रॉग का कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा होगा? लगता है आपने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। दिन के ज्यादा महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए बढ़िया ड्वार्फन एल बोने शराब परोसने के लिए आपका स्वागत है। सराय में आमतौर पर जो चीज सामने रखी जाती है वह अच्छी होती है, लेकिन गिल्ड लीडर के लिए अच्छी नहीं, अगर आपको समझ आ रहा हो तो। अर्थ, मुझे यकीन नहीं है कि ये संरचनाएं अपने आप ऐसा कर पाएंगी, काल ने आगे कहा। ओह, कोई बात नहीं। वे नचटिया की बात सुनते हैं, और जब से लड़ाई बंद हुई है वह यहाँ व्यवस्था बनाए रख रही है। मृत्यु ऊर्जा ने उसे चक्कर में डाल दिया था, इसलिए वह लोगों पर चिल्लाने और उसे आत्मसात करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही उनके पास टोटेम रैंक वाले सदस्यों का एक समूह आने वाला था। इसलिए काल ने अपने गिल्ड संदेश के जरिए दूसरों को निशाना बनाया। देव राज ह्यूगो, हमें द्रोद शहर में अधिपतियों की जरूरत है। उनसे कहो कि वे मन विष औषधि का एक इंजेक्शन लें, और फिर सफाई में मदद करें। अमर क्षेत्र में विद्यमान मैना उन्हें टोटेम रैंक की ओर धकेलने में सहायता करेगी। मित्स को इस बात का ज्यादा अंदाजा नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे पास बॉटलनेक के पास ओवरलॉर्ड्स हैं, तो वे शहर में कुछ ही दिनों के रिकवरी वक्त से आगे बढ़ सकते हैं। मैं डार्कलाइट होस्ट से कहूंगा कि उन्हें रात भर वहीं रहने दें, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। पोर्टल होम। फिर उसने ये जानकारी मिक, टेसा और नचटिया को दी, जो सभी गिल्ड हाउस के आसपास ही होंगे। समझ गया। हमारे पास क्राफ्टिंग केवन में उनके लिए जगह है। बाकी ज्यादातर स्टोन चैपल जिले में स्थानीय लोगों के साथ रह रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है। लगता है आज जिलाज वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है, टेसा ने जवाब दिया। अगर काल का अंदाजा सही था तो ओफेलिया और लोट्स रेडवुड स्प्रॉल में होने चाहिए। अभी वे हीलिंग ट्री रूटीन कर रहे हैं और बेघरों के लिए खाना बना रहे हैं। यही उनकी सामान्य आपदा प्रतिक्रिया थी, और इम्मोर्टल रियल मैना के साथ स्प्राउल बहुत तेज होगा। शहर के दूसरी ओर रहना उनके लिए कोई नुकसानदेह नहीं था। गिल्ड से बात खत्म करने के बाद काल ने बरामद किए गए 2 पत्थरों को अपनी जेब में रख लिया और फिर रीटा पर ध्यान केंद्रित किया, जो गिल्ड का नक्शा पकड़े हुए थी। अकादमी उसके सामने। आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा में आने के लिए नए रास्ते तो नहीं सिखाएंगे, है ना? उसने पूछा। 100%, हाँ वह है, काल के बोलने से पहले ही रे ने उत्तर दिया।
उसे मौजूदा डिजाइन पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉफी पीकर जाल बुन रहा हो। इसे जरूर ठीक करने की जरूरत है। रीता ने आह भरी। मैंने सोचा भी क्यों था कि तुम चीजें आसान बना सकते हो और पुरानी अकादमी को पहले जैसा बना सकते हो। रे ने अपने खाली हाथ से उसके सिर पर थपथपाया। कोई बात नहीं, हम सब गलतियां करते हैं। क्या आप मेरे छात्र को नीचे उतार देंगे? नहीं। रे काल की चाल का उपयोग कर सिबिल को अमर क्षेत्र से संवर्धित मैना से भर देने के लिए मैना स्थानांतरित कर रहा था तथा उसे छोड़ने से पहले उसे पुनः आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा था। तकनीकी रूप से दुष्ट को स्नातक होना चाहिए था, लेकिन उसने अकादमी में जल्दी प्रवेश ले लिया था, और सच कहूं तो वह अभी भी इतनी छोटी थी कि उसे अकेले दुनिया में नहीं भेजा जा सकता था। वह शक्तिशाली थी और एक अविश्वसनीय रूप से कुशल हत्यारा भी, लेकिन इंक्विजिशन ने उसे थोड़ा और बड़ा होने पर भर्ती के लिए चिन्हित कर लिया था। उन्होंने उसकी कुशलता को पहचाना, लेकिन चर्च के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि इतनी छोटी बच्ची को भर्ती करना शोषणकारी होगा। भले ही काल और डाना जब अकादमी से बाहर निकले थे तब उनकी उम्र केवल 2 वर्ष ही थी। रे ने सिबिल के आकार को दोषी ठहराया। जब वो इतनी छोटी थी तब कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। घुसपैठ के अभियानों में ये एक फायदा था, लेकिन जब वो दूसरों को उन अभियानों पर भेजने के लिए राजी करने की कोशिश कर रही थी तो ये सिर्फ एक बाधा ही साबित हुआ। हालांकि राय के पास इसके लिए एक योजना थी। वह सिबिल के साथ पुनर्जनन और भेष कौशल पर काम करेगी ताकि वह अनाथ, बेसहारा, घबराए हुए छात्र और दिशाहीन प्रशिक्षु नौकर की भूमिकाएं आसानी से निभा सके। इंक्विजिशन के शहरी मिशनों में अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने के ये सभी बेहतरीन तरीके थे। और जब तक सिबिल को एहसास होगा कि उसकी उम्र बढ़ना बंद हो गई है, तब तक उसकी भूमिका पहले ही तय हो चुकी होगी। उनके पास एकमात्र अन्य व्यक्ति था जो इस तरीके से गुप्त घुसपैठ कर सकता था। कोई बात नहीं, कारा और तियान दोनों ही घुसपैठ में माहिर नहीं होंगे। कारा तो बस ये देखने के लिए सबको लूट लेगी कि उनके पास क्या है, और तियान इतना प्यारा था कि उसकी नजरों में आना मुश्किल था। रे ने अपने स्थान पर पहुंचकर एक नक्शा तैयार किया जिसमें एक केंद्रीय संरचना के चारों ओर संपूर्ण परिसर का निर्माण किया गया था। मूलतः इसे मकड़ी देवी मंदिर के चारों ओर लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसे उसी मकड़ी के जाले के पैटर्न में परीक्षण टॉवर के चारों ओर लगाने से भी उतना ही अच्छा काम होगा। देवी ने मीनार को मंजूरी दे दी। नई अकादमी के लिए यह मेरी योजना है। देखिए, यहाँ खुले प्रशिक्षण मैदान, इंडोर प्रशिक्षण क्षेत्र, कक्षाएं और छात्रावास हैं। मैंने जल जादूगरों को प्रताड़ित करने और बख्तरबंद गाड़ियों को खोलने के लिए भी खास जगहें छोड़ी हैं। राय ने गर्व से घोषणा की। वे 2 चीजें ही क्यों? रीता ने आह भरी। ये हमारी पसंदीदा प्रशिक्षण पद्धतियां हैं। रीता ने धीरे से सिर हिलाया। शुरू करने से पहले हमें ये बात हेडमास्टर और बाकी लोगों के सामने रखनी होगी। डिजाइन को मंजूरी मिलेगी या नहीं, इस पर आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। रे ने उसे एक शरारती मुस्कान दी। या मैं काल से इसे बनवाने का काम शुरू करवा सकती हूँ, फिर बाद में माफी मांग सकती हूँ। एक समझदार इंसान ने मुझे बताया था कि माफी पाना इजाजत पाने से ज्यादा आसान है। रीटा ने काल को घूरा, जिसने कंधे उचका दिए। शायद यह मेरी गलती नहीं है। उसके हाव भाव नहीं बदले, लेकिन काल उसे दोष नहीं दे सकता था। उसे यह बताना कि उसने माफी का इंतजार नहीं किया और बस अपना काम पूरा करने के बाद किसी और को आगे की जिम्मेदारी सौंप दी, शायद उसके मामले में कोई मदद नहीं करता। रीता ने अपना फोन निकाला, फिर जब उसे पता चला कि वह पूरी तरह से बंद हो चुका है तो वह नाराज हो गई। दिव्य बिजली के हमलों से ईएमपी जनरेटर को भी रीसेट करने की जरूरत है, जोहान ने उसे बताया जब वह एक खाली कड़ाही लेकर टहल रहा था। अरे ठीक है, मुझे हेडमास्टर को ढूंढना होगा। काल अकादमी को नए स्वरूप में फिर से बनाने की योजना बना रहा है और मैं उस कागजात पर अपना नाम कहीं नहीं लिखवाना चाहती। उसने जिद की। मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। रे और काल हंस पड़े जब दोनों कुलीन लोग जिम्मेदारी से भागते हुए भाग गए। लेकिन वे इतनी तेजी से भागे थे कि उन्होंने उसके ये कहने का भी इंतजार नहीं किया कि वह टावर के पास हेडमास्टर से मिल सकता है। इसलिए जब काल ने एक पोर्टल खोला और रे के साथ अंदर गया तो दोनों अभिजात वर्ग वहां पहुंचे और पाया कि काल पहले से ही हेडमास्टर के साथ था। अरे तुम यहाँ कैसे पहुंचे? रीता ने पूछा। पोर्टल, लेकिन मैं तुमसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। तुम्हें उसे कहीं और ढूंढना चाहिए था जहां वह न हो। हेडमास्टर ने निराशा से सिर हिलाया। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। अब सबको मुझे क्या बताने की जरूरत थी? हम अकादमी को और भी व्यवस्थित ढंग से पुनर्निर्मित करने की योजना बना रहे हैं।
हमें बस आपकी मंजूरी चाहिए और मैं पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता हूँ। काल सुझाव दिया, मुझे योजनाएं दिखाओ। अगर यह उपयुक्त हो तो मुझे अकादमी के लेआउट को फिर से डिजाइन करने में कोई आपत्ति नहीं है। ट्रायल टॉवर एक अद्भुत चीज है और छात्र निश्चित रूप से अपने अकादमी जीवन में आपकी विशेष प्रतिभा की अधिक सराहना करेंगे। रे ने सिबिल की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, सुना, वो हमें नए अकादमी डिजाइन में सारी अच्छी चीजें जोड़ने देगा। ओह, ये तो बहुत मजेदार होगा। मेरे पास इसके लिए बड़ी योजनाएं हैं। दुष्ट प्रशिक्षण मैदान। उसे नए प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करने में बहुत मजा आने वाला था। बिना सुरक्षा तंत्र और उपचार मंत्रों के दुष्ट लोग राय के परीक्षणों से बच पाएंगे या नहीं, यह एक बिल्कुल अलग मुद्दा था। काल ने रे का डिजाइन हेडमास्टर को सौंप दिया, जिन्होंने उन पर नजर डाली, फिर तुरंत अपना ध्यान रे की ओर लगाया। आप जानते हैं कि यह स्वर्ण ड्रैगन राष्ट्र है, मकड़ी देवी राष्ट्र नहीं, है ना? उन्होंने पूछा। राय ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम्हारे ड्रैगन देवता और मेरी मकड़ी देवी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी कि मकड़ी का जाला तुम्हारी बेतरतीब ढंग से रखी इमारतों के समूह से ज्यादा कारगर है। और अधिक प्रशासक आए और उन्होंने रे के डिजाइन की प्रतियां बनाना शुरू कर दिया, साथ ही उसमें चिन्ह और नोटेशन भी जोड़ने लगे। शुरुआत में राय ने पूरी तरह से अपने दिमाग से तय किया था कि कहाँ क्या होगा। ब्लूप्रिंट पर कोई नोट्स नहीं थे, लेकिन अब हर कक्षा में क्या होगा, किस छात्रावास में कौन से छात्र होंगे, इसके लिए निशान थे। और फिर अकादमी के कर्मचारी विभिन्न सुविधाओं में क्या जोड़ना चाहेंगे, इस पर ढेरों नोट्स थे। ये निश्चित रूप से कोई छोटी सूची भी नहीं थी। इसका एक कारण ये था कि वे छात्रावास के विभिन्न प्रकार के कमरों को उनके अनूठे फायदे और नुकसान के साथ बरकरार रखना चाहते थे, ताकि छात्र चुनाव कर सकें और समझौते का मूल्य सीख सकें। कुछ कमियां तभी बड़ी समस्या बनती थी जब आपके पड़ोसी अप्रिय होते थे, जैसे दीवारों से प्रशिक्षण की आवाज आती थी। लेकिन कुछ कमियां लगातार परेशान करने वाली होती थीं, जिन्हें व्यवहार में बदलाव लाकर कम किया जा सकता था। अकादमी के लिए दोनों प्रकार की परीक्षाएं मानसिक दृढ़ता और चरित्र की परीक्षा थी, तथा यह मापदंड था कि प्रशिक्षु अभिजात वर्ग तनाव को कितनी अच्छी तरह से संभाल सकता है और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार पुरस्कार विवेक की परीक्षा थे, एक ऐसा प्रयास जिसमें काल बहुत बुरी तरह असफल हो गया था। कमरे की सभी छिपी हुई बातें न सिर्फ उसके शिक्षक को बल्कि डाना को भी, जो अपने कमरे से ज्यादा रातें उसके कमरे में बिताती थी, तुरंत पता चल गईं। सिबिल ने कम से कम पर्दे बंद रखने की कोशिश की थी और ये दिखावा करने की कोशिश की थी कि जब शिक्षक उससे बात करने आए तो बाहर का बगीचा मौजूद ही नहीं था। लेकिन सिबिल के पास भी डाना के समकक्ष कोई मित्र नहीं था, जिसके बारे में सभी शिक्षकों को संदेह था कि वह वास्तव में लाभकारी मित्र है। काल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अकादमी में उनकी प्रतिष्ठा इतनी खराब थी, या कि वर्तमान पीढ़ी के लड़कों के बीच उन्हें एक जीवित किंवदंती माना जाता था। वह व्यक्ति जो कमांडर रैंक तक पहुंचने में सबसे तेज था, जिसने सार्वजनिक रूप से राष्ट्र को बचाने से पहले सबसे गोपनीय परियोजनाओं पर काम करने के लिए जल्दी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, और जिसने ये सब परिसर की सुंदरता को अपने साथ लेकर किया था। ये बहुत अनुचित था कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभिजात वर्ग की नई पीढ़ी केवल उनके जैसा बनने का सपना ही देख सकती थी। शिक्षकों द्वारा किए जा रहे छोटे छोटे बदलावों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार राय को लगा कि अब बहुत हो गया। वे उसकी दूरदर्शिता को समझ नहीं पा रहे थे, इमारतों को अनुपयुक्त स्थानों पर ले जाना चाहते थे, और अब समय आ गया था कि उनकी बकवास बंद की जाए। ठीक है, मैं समझ गई कि तुम इमारतों से क्या चाहते हो। हम सब मिलकर काम करेंगे। ज्यादा चिंता मत करो, भले ही यह मेरी जगह पर फिट न लगे, पर यह फिट हो जाएगा, उसने जोर देकर कहा। सभी लोग स्पष्टीकरण के लिए काल की ओर मुड़े, क्योंकि यह स्पष्ट था कि रे स्पष्टीकरण देने वाला नहीं था। हम इल्यूजनरी डोमेन और रियलिटी वॉक का इस्तेमाल करके विस्तृत अध्ययन क्षेत्र और परिवर्तित कक्ष ज्यामिति बना सकते हैं। जब तक आप इसे क्रियान्वित होते नहीं देखते, तब तक इसका वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राय सही है। ये डिजाइन आपकी जरूरतों के अनुरूप होगा, उन्होंने प्रस्ताव दिया। ये बात पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली नहीं थी, लेकिन वह व्यक्ति था जिसके पास सारी शक्ति थी, इसलिए यदि वह उनके लिए खोई हुई अकादमी के स्थान पर एक नई अकादमी का पुनर्निर्माण करने जा रहा था, तो वे चुप हो जाते और इसे स्वीकार कर लेते। यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो वे बाद में प्रारंभिक डिजाइन का विस्तार करेंगे। यह शायद अपरिहार्य था। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की जनसंख्या बढ़ रही थी, और हर साल अकादमी में आने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही थी।
इसलिए जब तक वे दूसरा विद्यालय नहीं बनाते, उन्हें अंततः और भी अधिक क्षमता वाले विद्यालय की आवश्यकता होगी। हमें ढेर सारे अतिरिक्त डोम बनाने चाहिए। एक बड़ा पैक दो छोटे पैक से ज्यादा मजबूत होता है, थोर ने सुझाव दिया। ओह, एक ऊंची इमारत वाला कॉन्डो जैसा हमारे पास राजधानी में था, रेमी ने सहमति जताई। ताड़ के पेड़ पर नारियल की तरह, लियो ने पूछा। वो इस अवधारणा से अपरिचित था। नहीं, लोग ऊपर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद है। यह मजेदार हो सकता है, जैसे पत्थरों को बहुत ऊंचा रखना। राय ने जल्दी से अपनी योजना में कुछ बदलाव किए, फिर सिर हिलाया। हम इसे 10 मंजिल वाले छात्रावास के कमरों के साथ काम में ला सकते हैं, या हम इससे ज्यादा कर सकते हैं और स्तरों के लिए भ्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बाहर से सिर्फ 10 मंजिलें ही दिखाई दें। जानवरों ने मानसिक गणना की और तब उन्हें एहसास हुआ कि यहां मौजूद सभी इमारतें 4 मंजिला या उससे छोटी हैं। खैर, वे काल द्वारा कुचले जाने से पहले ही थे, लेकिन इसका मतलब यह था कि 10 मंजिलों तक जाने से क्षमता पहले ही दोगुनी हो जाएगी, यहां तक कि बिना किसी नए छात्रावास भवन को जोड़े। लेकिन राय की योजना में पुराने लेआउट की तुलना में बहुत अधिक इमारतें थीं और उन्हें अधिक कुशलता से डिजाइन किया गया था, जिसमें निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कनेक्टिंग वॉकवे भी थे। मकड़ी के जाले का पैटर्न, ये बहुत अधिक कुशल होगा, लेकिन यह एक सुरक्षा उपाय भी था क्योंकि वे भ्रामक डोमेन के साथ पैदल मार्गों को बंद कर सकते थे और घुसपैठियों को बीच में आने जाने के लिए लगातार बढ़ते रचनात्मक परिदृश्यों के माध्यम से लड़ने के लिए मजबूर कर सकते थे। इमारतें, ये बहुत मजेदार होने वाला था। हम कहाँ से शुरू करें? रीटा ने उस परेशान करने वाली भावना को अनदेखा करते हुए पूछा जो उसे तब महसूस हुई जब उसने रे को चुपचाप अपने अगले कदम की योजना बनाते हुए देखा। पहला कदम सफाई करना है और फिर मुझे लगता है कि हम टावर से बाहर निकल सकते हैं। राय, क्या सभी बनकरों के प्रवेश द्वार एक इमारत के साथ पंक्तिबद्ध हैं? काल ने उत्तर दिया। राय ने सिर हिलाया। नहीं, उनमें से कुछ अजीब जगहों पर हैं, लेकिन एक बार जब हम साफ कर देंगे तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। बनकरों को इमारतों के ठीक नीचे न रखने से उनमें से कुछ के लिए दोबारा बाहर निकलना आसान हो जाएगा अगर उन्हें दोबारा जरूरत पड़े। घटना, रीटा ने सहमति में सिर हिलाया। आज इतने सारे बनकर मलबे में दबे हुए हैं, तो बेहतर होता अगर उनमें से कुछ सीधे इमारतों के नीचे न होते और बाहर निकलने के रास्ते खुले में आसानी से पहुंच पाते। क्षेत्र, उन सभी को ढूंढना इतना आसान होने का एकमात्र कारण ये था कि काल बिजली वापस आने के बाद वे सुरंगों की मरम्मत कर सकेंगे। लेकिन दूसरी बार भी यही बात सच होगी, इस पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं थी। हेडमास्टर ने रीटा के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर मुस्कुरा दिया। भय की ओर और अंततः स्वीकार्यता की ओर। ठीक है, हम सुरक्षित और कुशल लेआउट डिजाइन करने के लिए लेडी रे पर भरोसा करेंगे।